सास की सलाह और बहू का आत्मविश्वास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक सास रुक्मिणी देवी और उनकी बहू साक्षी एक साथ रहती थीं। रुक्मिणी देवी का जीवन अनुभव से भरा हुआ था और उनका व्यक्तित्व भी बहुत मजबूत था। साक्षी एक साधारण लड़की थी जो शादी के बाद अपने नए परिवार में पूरी तरह से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में साक्षी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ परिवार की उम्मीदों पर भी खरा उतरना था। लेकिन रुक्मिणी देवी की सलाह और मार्गदर्शन से साक्षी ने खुद को न केवल पहचाना बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहले दिन का संघर्ष। साक्षी की शादी रक्षाबंधन के ठीक बाद हुई थी। वह दिल्ली से गांव आई थी और यहाँ की जीवन शैली से बिल्कुल अनजान थी। साक्षी को गांव के लोग और घर के कामकाजी माहौल में उलझन महसूस होती थी। रुक्मिणी देवी को इस बदलाव का पूरा एहसास था, इसलिए उन्होंने साक्षी से एक दिन कहा, बिटिया, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर तुम आत्मविश्वासी बनोगी तो हर काम में सफलता प्राप्त कर सकोगी। साक्षी ने सुना, लेकिन उसे लगता था कि यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। वह दिन ब दिन खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगी। एक दिन घर का काम करते करते उसने हाथों में थकान महसूस की और रुक्मिणी देवी से बोला, माँ, मैं यह सब नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी इस परिवार के लिए उपयोगी नहीं बन पाऊंगी। रुक्मिणी देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, क्या तुमने कभी एक पौधे को देखा है? उसे जमीन से बाहर आकर रोपण के बाद एक समय तक सूरज की रोशनी और पानी की जरूरत होती है। वह कुछ समय बाद खुद को मजबूत बना लेता है और हवा में झूलने लगता है। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी एक महान शक्ति है जो समय के साथ बाहर आएगी। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। साक्षी का आत्मविश्वास बढ़ता है। रुक्मिणी देवी की यह बातें साक्षी के दिल में गहरे उतर गईं। उसने अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। घर के कामों में मन लगाकर काम करने के बजाय उसने यह सोचना शुरू किया कि उसे इन कामों को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। धीरे धीरे वह कामों में तेज और सही तरीके से निपटने लगी। अब न केवल परिवार के सदस्य बल्कि गांव के लोग भी उसकी मेहनत को सराहने लगे थे। रुक्मिणी देवी को यह देखकर खुशी हुई। उन्होंने एक दिन साक्षी से कहा, बिटिया, याद रखो, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा गुण यह है कि जब तुम खुद को पहचानने लगती हो तो तुम किसी भी काम को आसानी से कर सकती हो। और जब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। साक्षी का बदलाव। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रुक्मिणी देवी ने साक्षी से कहा, बिटिया, इस बार मेले में हमें कुछ खास करना होगा। तुम अपनी कारीगरी दिखाओ और अपना हुनर सबको दिखाओ। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं। साक्षी थोड़ी संकोच करते हुए बोली, माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खास कर पाऊंगी। मुझे डर लगता है कि लोग मेरी मेहनत को नहीं समझ पाएंगे। रुक्मिणी देवी ने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत और तुम जो काम करती हो उसमें जो दिल से प्रेम होता है वही सबसे खास होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो लोग तुम्हारी मेहनत की कदर करेंगे। याद रखो, आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। खुद पर यकीन रखो। इस बार साक्षी ने रुक्मिणी देवी की सलाह को अपनाया और मेले में अपनी कारीगरी प्रदर्शित की। उसने कुछ सुंदर हस्तशिल्प और डिजाइन तैयार किए थे। जब लोग उसकी कला को देखने आए
तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। साक्षी ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता दिलाई। यह एक अहम मोड़ था जहां से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। साक्षी का आत्मविश्वास वक्त गुजरता गया और साक्षी की मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी अब गांव में फैलने लगी। लोग उसकी मेहनत और प्रेरणा से प्रभावित होते थे। घर में भी उसका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। वह हर काम में सशक्त और निपुण बन चुकी थी। रुक्मिणी देवी ने एक दिन साक्षी से कहा, देखो बिटिया, तुमने कितना कुछ किया है। तुमने खुद को पहचाना और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को स्वीकार किया। यही सच्ची सफलता है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, अगर आपने मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो मैं कभी इस सफलता तक नहीं पहुंच पाती। आपने हमेशा मुझे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। निष्कर्ष, रुक्मिणी देवी और साक्षी की यह कहानी न केवल एक रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्ष और नकारात्मकता से नहीं बल्कि प्रेम, प्रेरणा और समर्थन से भी भरा हो सकता है। रुक्मिणी देवी की सलाह और साक्षी का आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक थे और इसने साक्षी को अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साक्षी ने यह समझा कि आत्मविश्वास सिर्फ व्यक्तित्व में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में देखा जाता है। रुक्मिणी देवी की सही मार्गदर्शन और साक्षी के आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें पराजित नहीं कर सकती। साक्षी अब न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। और यही थी सास और बहू के रिश्ते की असली ताकत, एक दूसरे की मदद, प्रेम और विश्वास की ताकत। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।